गुड इवनिंग। कल हमने इकिगाई में प्रस्तावना पढ़ा था और आज हम इसके पहले अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिस अध्याय का शीर्षक है बढ़ती उम्र में भी युवा रहने की कला। इसका शुरुआत है कि आपके अस्तित्व की वजह क्या है। जापानी लोगों का ऐसा मानना है कि हर एक के जीवन का एक इकिगाई होता है। शायद फ्रांस के दार्शनिक इसे जीवन का उद्देश्य कहेंगे या अन्य देश के लोग किसी और नाम से पुकारेंगे। इकिगाई हर एक के अंदर छुपा हुआ होता है। कुछ लोगों को अपना इकिगाई मिल जाता है तो कुछ लोग उसकी खोज में होते हैं। हमारा इकिगाई हमारे भीतर काफी गहराई तक छुपा हुआ होता है और उसे खोजने के लिए संयम की आवश्यकता होती है। ओकिनावा के लोग कहते हैं कि उनके सुबह उठने के पीछे एक ही वजह होती है और वह है उन्हें मिला हुआ उनका इकिगाई। कुछ भी करो लेकिन कभी रिटायर मत होना। एक बार आपको अपना इकिगाई स्पष्ट हो जाए तो फिर सुख और संतुष्टि अपने आप मिलती है। जीवन को असली अर्थ मिलता है। इस किताब के माध्यम से आपको आपका इकिगाई मिले और जापानी लोगों के तन मन व बुद्धि से हमेशा स्वस्थ रहने के पीछे का राज आप समझ पाए। यही इस किताब के पीछे की मूल वजह है। आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि रिटायर होने के बाद भी वहां के लोग हमेशा काफी समय सक्रिय और व्यस्त रहते हैं। सच बात तो यह है कि जापान के लोग रिटायर होते ही नहीं। जब तक उनका शरीर साथ देता है वहां के लोग अपना पसंदीदा काम करते रहते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि जापानी भाषा में रिटायर शब्द के लिए कोई भी शब्द नहीं है। जैसे अंग्रेजी में एक उम्र के बाद नौकरी या काम बंद करने के लिए रिटायरमेंट शब्द है, वैसा कोई शब्द जापानी भाषा में नहीं है। नेशनल ज्योग्राफिक के रिपोर्टर डैन ब्यूटेनर ने काफी समय तक जापान में बिताया है और उनका कहना है कि जापानी लोगों को अपने जीवन का उद्देश्य इतना महत्वपूर्ण लगता है कि उनके यहाँ पर रिटायरमेंट की कोई संकल्पना ही नहीं है। आगे का शीर्षक है अधिकतर युवा लोगों का द्वीप। दीर्घायु के रहस्य के बारे में और जानकारी हासिल करते वक्त हमें पता चला कि जापानी लोगों के खाने पीने के तौर तरीके और उनकी खाद्य संस्कृति के साथ इकिगाई का ज्ञान उनकी लंबी उम्र की बड़ी वजह है। ओकिनावा जैसी जगहों का जहाँ की लंबी आयु वाले बहुत सारे लोग रहते हैं, ऐसी जगहों को ब्लू जोन कहते हैं। अध्ययन करने के बाद कुछ अनोखे तथ्य सामने आए, जैसे कि ये लोग ज्यादा साल नहीं जीते हैं, बल्कि इन लोगों को कैंसर और हृदय रोग जैसी बीमारियां भी नहीं होती है। इन लोगों के जीवन जीने का तरीका इतना प्रभावी और आनंदमयी होता है कि बाकी देशों के लोग उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। खून में उपलब्ध जिस चीज की वजह से उम्र बढ़ने की प्रक्रिया होती है उसकी मात्रा इन लोगों में कम होती है। इसका श्रेय वे 80% पेट भरने तक खाना खाने और चाय पीने की आदत को देते हैं। वहां की महिलाओं को रजोनिवृत्ति के समय हल्की फुल्की परेशानी होती है। इतना ही नहीं, विश्व के बाकी लोगों की तुलना में इन जगहों के स्त्री पुरुषों में लैंगिक हार्मोन्स ज्यादा उम्र तक सक्रिय होते हैं। डिमेंशिया जैसी बीमारियों की संभावना काफी कम होती है। इकिगाई का अर्थ। जापान में इकिगाई शब्द इस प्रकार से सीखते हैं जिसमें इसका अर्थ जीवन और मतलब अर्थपूर्ण। इसी शब्द को अगर हम दो हिस्सों में लिखें तो इसका मतलब है पहले दर्जे का योद्धा, युद्ध में हमेशा पहले स्थान पर रहना, और मतलब सुंदर और सुघड़ ऐसा होता है। हालांकि इस किताब में हम इन सभी बातों पर रोशनी नहीं डालने वाले हैं, लेकिन इतना पक्का है कि उम्र लंबी के पीछे उनका अपने इकिगाई को जानना और उस उद्देश्य पर लक्ष्य केंद्रित करना ही है। यह बात अध्ययन से ज्यादा स्पष्ट हो गई है। अगला शीर्षक है दीर्घायु लोगों के 5 टापू, ब्लू जोन्स।
ओकिनावा ब्लू जोन्स में पहले स्थान पर आता है। यहाँ की महिलाएं दुनिया के अन्य हिस्सों में रहने वाली महिलाओं की तुलना में अधिक समय तक जीवित और स्वस्थ रहती हैं। डैन ब्यूटनर ने अपनी पुस्तक द ब्लू जोन्स में इन 5 जगहों को पहचाना और विश्लेषित किया है। फर्स्ट है ओकिनावा, जापान, खासकर द्वीप का उत्तरी इलाका, जहाँ के लोग एक छोटी सी प्लेट में टोफू और इस प्रकार की कई सारी उच्च गुणवत्ता वाली सब्जियां डालकर खाते हैं। अपने इकिगाई दर्शन को जानने के साथ साथ मोई यानी दोस्तों का एक गुट उनकी लंबी उम्र में बड़ा योगदान करता है। दूसरा प्लेस है सार्दिनिया, इटली, खासकर न्यूरो और उलियास्त्रा का इलाका। यहाँ के लोग बड़ी मात्रा में सब्जियां खाते हैं और रोज 1 या 2 ग्लास वाइन पीते हैं। ओकिनावा की तरह यहाँ के लोग भी अपनी लंबी उम्र का श्रेय सामाजिक जुड़ाव की भावना को देते हैं। तीसरी जगह है लोमा लिंडा, कैलिफोर्निया। यहाँ के सेवंथ डे एडवेंटिस्ट इस ग्रुप के लोगों का निरीक्षण किया गया। ये लोग अमेरिका के दीर्घायु लोगों में से एक है। फोर्थ प्लेस है द निकोया पेनिनसुला, कोस्टा रिका। यहाँ के लोग 90 साल के बाद भी सक्रिय होते हैं। यहाँ के लोग खुशी खुशी सुबह 5:30 बजे उठते हैं और अपने खेतों में और बगीचों में काम करते हैं। और पांचवा प्लेस है इकारिया, ग्रीस। यहाँ के समंदर किनारे रहने वाले लोगों में हर 3 में से एक इंसान 90 साल से ऊपर जीवन जीता है, जबकि अमेरिका में इसका प्रतिशत सिर्फ 1 है। इसी वजह से इसको दीर्घायु लोगों का टापू कहा जाता है। 500 बीसी से चली आई जीवन शैली को इसका श्रेय जाता है। किताब के अगले हिस्से में हम ओकिनावा टापू पर रहने वाले लोगों की लंबी उम्र के पीछे के मुख्य कारणों का परीक्षण करेंगे। इन 5 जगहों में से 3 जगह टापू हैं। इस वजह से यहाँ पर सामग्री काफी सीमित है। जाहिर सी बात है कि एक दूसरे की मदद के अलावा दूसरा कोई चारा इन लोगों के पास नहीं रहता है। कुछ लोगों के लिए तो दूसरों की मदद करना ही उन लोगों का इकिगाई होता है और वही उनके सताई जीवन का राज है। जिन वैज्ञानिकों ने 5 ब्लू जोन्स का अध्ययन किया है वे इसी नतीजे पर पहुंचे कि दीर्घायु जीवन का राज खाद्य संस्कृति, व्यायाम, इकिगाई को जानना तथा सामाजिक जुड़ाव जैसी बातों में छुपा है। इस समाज के लोग अपने जीवन के समय का प्रबंधन इस प्रकार से करते हैं ताकि कम से कम तनाव आए। इसी के साथ वे मांसाहार भी बहुत कम करते हैं। प्रसंस्कृत पदार्थों का सेवन भी कम करते हैं, मदिरा पान भी कम करते हैं। वे तनावपूर्ण कसरत नहीं करते लेकिन हर रोज अपने सब्जी के बागानों में काम करते हैं और पैदल बहुत ज्यादा चलते हैं। ब्लू जोन्स के लोग गाड़ी से जाने के बजाय पैदल चलना ज्यादा पसंद करते हैं। उनमें से लगभग सभी लोग अपने बगीचे में काम करते हैं जिसमें हल्की फुल्की गतिविधि जरूर होती है। अगला शीर्षक है 80% का राज। जापान में हमेशा ही इस्तेमाल होने वाली एक कहावत है हारा हाची बू। यह पक्ति खाना खाने से पहले कही जाती है। इसका अर्थ है कि उतना ही खाइए जिससे आपका पेट 80% भरे। यह काफी पुरानी सीख है। जिससे आपका पेट 80% भरे, यह काफी पुरानी सीख है जिसमें इतना ना खाने की सलाह दी जाती है कि पेट पूरा भर जाए। यही वजह है कि ओकिनावा के लोग उतना ही खाते हैं जितने में वे 80% पेट भरे। वे कभी भी पूरा भरपेट खाना नहीं खाते। इसकी वजह से खाना हजम करने में जो ऊर्जा खर्च होती है उसकी बचत हो जाती है। साथ ही यह तीव्र कोशिकीय ऑक्सीडेंट की प्रक्रिया को भी कम करता है। वैसे तो यह जानने का कोई उपाय नहीं है कि हमारा पेट वाकई 80% भरा है या नहीं। इसलिए जब हमें लगे कि हमारा पेट भरने लगा है तभी खाना बंद कर देना चाहिए। पेट भरने के बाद ज्यादा खाना, बिना वजह का नाश्ता, मीठी चीजें खाने के बाद सेब का रस आदि भले ही हमें कुछ पल का आनंद देते हो, लेकिन अगर हम इन चीजों को टाल दें तो हमें लंबे समय तक आनंद मिलेगा। खाना किस प्रकार से परोसा जाता है यह भी महत्वपूर्ण है। जापान में लोग छोटी छोटी थालियों में खाना देते हैं। इस
इसी वजह से वहाँ के लोग कम खाना खाते हैं। जापान के होटलों में खाना एक अनोखी थाली में परोसा जाता है। इसमें 4 छोटी-छोटी थालियाँ और एक उससे बड़ी थाली, ऐसे कुल 5 थालियाँ होती हैं। अब 5 थालियाँ देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप भरपेट खाना खाने वाले हैं। लेकिन जब आप खाना खत्म करते हैं तो आपको पता चलता है कि आपने कम खाया है और पुनः भूख लगने लगती है। इसलिए कई विदेशी लोग जब जापान जाते हैं तो उनका वजन घट जाता है, वे पतले हो जाते हैं। हाल ही में किए गए एक सर्वे में यह साबित हुआ है कि वहाँ के लोग दिन भर 1800 से 1900 कैलोरीज खाते हैं, जबकि अमेरिका में लगभग रोज 2200 से 3300 कैलोरीज खाते हैं। अमेरिका में बॉडी मास इंडेक्स 26 से 27 होता है, जबकि ओकिनावा में यह इंडेक्स 18 से 22 होता है। ओकिनावा में रहने वाले लोग उच्च कोटि की खाद्य संस्कृति का पालन करते हैं। वे हफ्ते में 3 बार टोफू, शकरकंद और मछली खाते हैं। वे रोज करीब 30 ग्राम सब्जियां खाते हैं। पोषण वाले अध्ययन में हम विस्तार से जानेंगे कि 80% में क्या-क्या खाते हैं। थैंक्स, आज के लिए इतना ही। आगे हम कल पढ़ेंगे।